क्या कोई केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल करेगा रूस? तो अब खबर देखिए, यूक्रेन में फास्फोरस बम के हमले की आशंका है। यूक्रेन के अवदीवका शहर में हमले की आशंका है। यूक्रेन ने जारी किया है फास्फोरस बम से हमले का वीडियो, और ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर बम ही नहीं बल्कि केमिकल वेपन्स का भी इस्तेमाल रूस यूक्रेन में कर सकता है, और अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर किया तो हम जवाब देंगे। और संदीप जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि इस तरीके की जो खबरें सामने आ रही हैं, शहर दर शहर हमले तो लगातार जारी है, लेकिन एक और बात है कि रूस की ओर से अभी तक ये ऑफिशियली क्लियर नहीं किया गया है कि यूक्रेन के वो चिन्हित इलाके हैं जो कि अब पूरी तरीके से रूस के कब्जे में है। ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो एक कमी एक तरीके से देखी जा रही है रूस की तरफ से, जिसकी वजह से अमेरिका कह ले या नाटो कह ले या फिर दूसरी कंट्रीज जो है वो प्रोपेगेंडा फैलाने में कामयाब हो रहे हैं। देखिए, आप एकदम सही कह रहे हैं कि अमेरिका का जो प्रोपेगेंडा है वो काफ़ी हद तक सही है। उसको चाहिए कि मिलिटराइजेशन करना, पूरी तरह से जो खंडहर होता दिख रहा है यूक्रेन, यही उसकी मंशा थी यूएस की, बाइडेन की। और बाइडेन पोलैंड में आकर जब ये कहते हैं कि हम आपको, बाइडेन की मंशा यूक्रेन को खंडहर बनाने की क्यों थी? ऑफ कोर्स ये इसलिए क्योंकि वो उसी का डिफेंस, इसलिए उसका जो आर्म्स है उसका सेल कैसे होगा? जब भी युद्ध होता है तो युद्ध के लिए आर्म्स चाहिए, और आर्म्स अमेरिका कह रहा है कि हम बाइडेन की इमेज तो डेंट हुई है, उनकी अप्रूवल रेटिंग नीचे जा रही है। बाइडेन को लगातार उनके देश में घेरा जा रहा है कि आपने यूक्रेन को इतना निशाना बनाया। चाहिए कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाइडेन की मंशा विश्व में आर्म्स रेस शुरू करने की थी, अपने हथियार विश्व को बेचने की थी, और वो जो नए सदस्य बने हैं नाटो के उनको बेचने की थी। तो मैम, क्या ये यूक्रेन को खंडार सक्सेसफुल हो रही है? मंशा पुतिन की भी नहीं रही होगी। वो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके आए, और आज जब 32 दिन युद्ध चल चुका है, बाइडेन की रेटिंग भले गिर जाए, वो डर का कारोबार करते रहेंगे। में ये भी साफ करना रूस को बहुत जरूरी है, खास करके अपने सैनिकों के लिए आज से भी, कि ये वो इलाके हैं जो कि अब रूस के कब्जे में है। ये अभी फिलहाल सामने नहीं आ रहा है। अब देखिए, नई स्ट्रैटेजी की भी बात हो रही है। एक ब्रेकिंग न्यूज इसी से जुड़ी आ रही है कि रूस की नई रणनीति पर यूक्रेन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में क्या है ये आपको बताते हैं। डोनबास में यूक्रेनी सेना की घेरेबंदी का प्लान है, यूक्रेन ने ये कहा है, और रूस का अब पूर्वी इलाके पर फोकस करने का प्लान है। तो ये नया प्लान ये है कि अब जो यूक्रेन का पूर्वी इलाका है उस पर किसी तरीके से हमले तेज किए जाए ताकि वहां पर कब्जा हो सके। तो देखिए, लगातार TV9 भारतवर्ष पर आपको सीधे वॉर जोन से हम पल पल की अपडेट दे रहे हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़े हुए थे जो आपको समझा रहे कि युद्ध के 32वें दिन के क्या हालात है, आगे क्या हो सकता है, पुतिन की स्ट्रैटेजी कैसे समझी जा सकती है। इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।